बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के व्लॉग में पाकिस्तान की सूरत हाल बताएंगे कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान को जेल में रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चोरी की मैंडेट की हुकूमत को 5 साल चलाना है। एक तरफ तो ये हो रहा है कि कौमी हुकूमत आ रही है। नाज़रीन, आज इमरान खान से फिर आईनी अदालती हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात का दिन है। कभी इम्कान है कि ये हुक्मरान जो मुल्क के अदालतों को नहीं मानते, यानी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए थे कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा, जो इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, वो कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं कराए थे। इमरान खान की बहनों से इमरान खान की मुलाकात अक्टूबर से बंद की हुई है। एक मुलाकात हुई थी चंद सेकंड की। आज भी तवक्को है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने देंगे। नाज़रीन, जो लोग ये बार बार कहते हैं इमरान खान की बहन लीमा खान है, मेरा ख्याल है वो हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, अगर इमरान खान की बहनें बार बार सख्त सर्दी और सख्त इस गर्मी में ना जाती तो इमरान खान का इशू मुलाकात ना करने का, कैद तन्हाई में रहने का, उनका इलाज ना करवाने का, उनकी आंख की बनाई के हक़ाइक़, आज ये इशू भी जिंदा ना होता। दूसरी तरफ पंजाब में जो काला कानून लाया जा रहा था 1871 का, जिसमें आपके हकूक सलब हो जाने थे, जिसमें इख्तलाफ राय रखने या हुकूमत मुखालिफ गुफ्तगू करने वाले या ख्यालात रखने वाले या करप्शन की निशानदेही करने वालों को कर देना था। स्पीकर मलक अहमद खान, जो माजी में बहुत अहम थे क्योंकि कमर जवेद बाजवा के एक समधी थे साबर मिठू, और ये साबर मिठू के करीबी दोस्त थे और हमारे भी दोस्त हैं। उन्होंने जो ड्रैकोनियन लॉ आ रहा था, जिसमें किसी का मोबाइल बंद करना, किसी की जायदाद बंद करना, किसी का बैंक अकाउंट बंद करना, किसी को 3 साल के लिए कैद देना, और ब्यूरोक्रेसी के जरिए, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के जरिए, आज मलक अहमद खान ने जब 3 रोज़ पहले मिनिस्टरों को डांटा और कहा कि आप ये कानून ला रहे हैं और स्पीकर की इजाज़त के बगैर ऐसा कानून आया जाता, कहा जाता है कि इस दबाव और मीडिया में शोर मचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, जो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, और उन्होंने ये बिल वापस कमेटी को भेज दिया और दोबारा ये बिल लाया जाएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से कि 2 केस अदालतों में ज़ेरे समाअत थे। एक अल कादर यूनिवर्सिटी जिसका पैसा हुकूमत के पास है, एक टेडी पैनी भी इमरान खान या बुशरा बीबी में नहीं गया, जिसमें झूठी सजा सुनाई गई मुबैना तौर पर। वो सरफराज डोगर साहब के रूबरू था, लेकिन सरफराज डोगर ने अल कादर की ज़मानत का फ़ैसला सुनने की बजाय, क्योंकि याद रखें कि मोहतरम सरफराज डोगर जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन्हें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद लाहौर से 15वें नंबर से जाकर सीनियर मोस्ट बनाया गया, और इस दौरान वो बाज़ जजों को इस्लामाबाद बदर किया गया, यानी कि KPK भेजा गया, सिंध और पंजाब। उन्होंने सलमान सफदर ने बहुत दलाइल दिए कि जनाब 1.25 साल से हमारा केस नहीं सुना जा रहा, पहले ज़मानत का केस सुन ले, ऐसे में खातून हो, बीमार हो, साबिक वज़ीर आज़म हो, वो वज़ीर आज़म जिसने जेल में रह के 3रा कैंसर अस्पताल मंगा दिया, लेकिन उसे डयाला जेल में उसकी आंख की बनाई चले गई, उसे उसके मर्जी के डॉक्टरों से चेकअप कराने की इजाज़त नहीं, उसके फैमिली को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। लेकिन जज साहब नहा माने और उन्होंने कहा नहीं, हमने इसका परमानेंट फैसला ही करना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस था कि उनकी ज़मानत नहीं ली गई। हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट हुआ करती थी 26वीं और 27वीं तरमीम में, उन्होंने कहा जी नया जो तरमीम आई है, जो 26वीं और 27वीं तरमीम, उसमें नैब के सज़ाओं की केस आईनी अदालत के पास जाएगा। तो वकील साहब ने कहा जनाब, हम नैब के अदालतों की केस नहीं, ये तो ज़मानत रिजेक्शन की बात है, हम उसके लिए आपके रूबरू पेश हुए हैं। सलमान सफदर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने उस पर आर्गूमेंट किए, लेकिन उन्होंने इस पर नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट में एक अच्छी बात हुई, पहले छोटी छोटी बात पर एतराज़ लगाता था डोगर साहब ने, शायद क्योंकि एक दफ़ा लतीफ़ खोसा साहब, जब सरफराज डोगर साहब वज़ीर आज़म नहीं थे, उनके एक बच्चे का इशू हो गया, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हमारे तो वो पंजाब इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस है, हमारे लिए काबिल एहतराम है।
तो आंखों की बिनाई पे बड़े हसास है। खैर उन्होंने कहा तो उन्होंने 2 हफ्ते की डेट दे दी, लेकिन अंडरटेकिंग लतीफ़ खोसे से ली। लेकिन उनका मौक़िफ़ ही ये था सलमान सफदर का कि मोहतरम जज साहब, हमारी ज़मानत का केस सुन ले, 1.25 साल बाद लगा है, हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन शायद उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका और 2 हफ्ते की केस डाल दी गई। ये इस्लामाबाद सरफराज डोगर और एक और वकील थे। जब सुप्रीम कोर्ट में केसों पर भी अहम समाअत हुई, वकीलों ने अहम नुक्ते उठाए, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जज साहबान को, क्योंकि 1 जुलाई से अदलिया की, अदालतों की छुट्टियां हो रही हैं 2 माह के लिए, क्या इमरान खान इन छुट्टियों में उसका केस जुलाई के पहले हफ्ते फैसला किया जाएगा या उनको ज़मानत दी जाएगी, जो उनका बुनियादी हक है। हर केस में जहां लंबी 3 साल सज़ा हो तो उसकी फौरी तौर पर ज़मानत हो जाती है। एक तरफ तो मनी लॉन्डर, कत्ल के मुकदमात, अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात का नैब, जिनसे तोशाखाना से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गाड़ियाँ ले गई, उनके फैसले नहीं हो रहे और इमरान खान पे अल कादर यूनिवर्सिटी और तोशाखाना 2 पर सज़ा सुना दी गई। इमरान खान के नाम सुना दी गई है। आईके की समाअत होगी या छुट्टियों के बाद ये केस सुना जाएगा, ये तो जज साहबान ही बेहतर जानते हैं। इमरान खान ने ना, दूसरी तरफ ये शोर डाला जा रहा है कि इमरान खान से डील हो रही है। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ एक अरसा दराज से, या इमरान खान के फैमिली के जो लोग हैं, इमरान खान किसी भी सूरत डील से वापस नहीं आएंगे। मेरी इतला है इमरान खान को 4 दफ़ा से ज़्यादा डील की गई। उन्होंने कहा मेरे तमाम कारकुन को, यास्मीन राशिद रहनुमाओं को, उमर सरफराज चीमा को, सनम जावेद को, आलिया हमजा को, या जितने भी कारकुन छोटे बड़े, जिस चारों पाकिस्तान के चारों सूबों में, उन्हें रिहा करें। नए इलेक्शन का ऐलान करें, साफ शफाफ हुकूमत इलेक्शन कराए, साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन कराए। इसके अलावा जो भी ये टिमकेरियाँ छोड़ा है कि इमरान खान डील हो रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने डील करना होता तो मुझे बताएं वो खैबर पख्तूनख्वा और केपी के पंजाब की हुकूमत क्यों छोड़ते। आजकल तो कौंसलर की ये मौजूदा हुक्मरान सीट नहीं छोड़ते। फार्म 47 वाले इतने ताने बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम तो हार गए। ख्वाजा आसफ साहब रेहाना डार से हार गए, नवाज शरीफ साहब, यास्मीन राशिद जो कोट लखपत जेल में 74 साल है, आप उससे हार गए। लेकिन वो सीटों से चमट के बैठे हुए हैं, जिन्हें अवाम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया, वो सीटों से बैठे हैं। तो इमरान खान तो डील करने वाला ब्लड ही नहीं है। अगर डील करना होता तो मुझे बताएं वो अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों तोड़ते। अगर डील करना होता तो 5 अगस्त 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। उससे पहले ऑफर थी आप बैरून मुल्क चले जाएं, आप जहां मर्जी चले जाएं, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नहीं किया। उनकी बीवी, उनके घरों पर छापे मारे गए, कातलाना हमला हुआ, वो नहीं गए। वजीराबाद में कातलाना, उनकी बहनों के खिलाफ मुकदमा तो हुए, उनकी अहलिया के खिलाफ हुए, उनकी पूरी जमात के 95% हुए, तो उसने डील नहीं की। अगर डील करनी होती तो वो कमर जवेद बाजवा को नाराज क्यों करता। कमर जवेद बाजवा तो एंड पे मिन्नते तरले कर रहा था कि मुझे तीसरी दफा एक्सटेंशन दे, क्योंकि कमर जवेद बाजवा नवाज शरीफ साहब के साथ मिल चुके थे। जब एक्सटेंशन की बारी आई थी तो इमरान खान को कुछ लोगों ने जाके कहा कि मोहतरम आप कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन 3 साल की ना दे, इनकी मुस्लिम लीग नून से डील हो गई है। जिसे सेकंड एक लगड़ बगड़ साफ़ी ने कहा, और ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दफ़ा है, उन्होंने खुद कहा था कि इमरान खान के बारे में कमर जवेद बाजवा ने 2019 में कहा था पहले पंजाब ले लें, फिर 2020 में आपको वफाक दे देंगे। ये उस वक़्त के दौर की बात है जब कमर जवेद बाजवा को सब, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं, कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा था मैं ज़रूरी नहीं, फ़ौज मुल्क के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसी कमर जवेद बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कराया, जिसे मौलाना फजलुर रहमान ने खुद तस्लीम किया। अगर मौलाना डील करनी होती, मुल्क से बाहर जाना होता, नवाज शरीफ की तरह जद्दे या लंदन या जरदारी की तरह मिडल ईस्ट जाना होता, या अरबों खरबों की उनकी प्रॉपर्टी बाहर होती, तो वो रिज़ाइन ना देते, कमर जवेद बाजवा को नाराज़ ना करते, फैज़ हमीद को ये ना कहते कि रहने दें। वो उसके बाद उनके घर पर जब कातलाना हमला हुआ तब डील कर लेते, जब उनकी बीवी पर कातलाना हमला हुआ डील कर लेते, जब उनकी बहनों को पकड़ा गया डील कर लेते, जब उनको
15-20 साल सजा हुई मुख्तलिफ केसों में कर लेते। बार बार अदालतों में जो भी उनके पास गया, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान ने उसको डांटा, खबरदार जिसने भेजा उसको जाके कह दो कि मैं इमरान खान हूँ, नवाज शरीफ जरदारी नहीं, मुझसे डील नहीं, मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन शफाफ इलेक्शन कराओ, पीटीए के तमाम कारकुनों और रहनुमा को रिहा करो। जो बंदे ने 3 साल जेल में कैद तन्हाई काट लिया हो, 8 महीने से अपनी बहनों को ना मिल सको, आग की बनाई 85% चली जाए, बीवी को बाग की बनाई के साथ 4 मर्ज और लग जाए, जिसकी जमात के दर्जनों लोग शहीद हो चुके हों, जिसकी जमात ने गोलियां खाई हों, जिसने जदोजहद की हो। पंजाब में यकीनी बात है लीडरशिप वैसे नहीं कर रही पीटीए जैसे लोग अब इमरान खान के साथ है, तो बताएं वो कैसे डील करेगा। अब ये वो जो दुमा रहे हैं कि जी फलां आदमी जरदारी को, कुछ लोग एमक्यूएम ने मुतालबा किया है, मैंने ये नहीं कहा कि इस्तीफ़ा तलब किया, एमक्यूएम ने मुतालबा किया कि इस्ताई रिज़ाइन दे। आखिर सदर पाकिस्तान कौन बनना चाहता है मुझे बताएं, जबकि 2 गवर्नर, तो पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का गवर्नर है जिसे कुछ पता ही नहीं है एबीसी, उसने पीपल्स पार्टी का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जरदारी साहब बेनज़ीर होती तो ये सलीम साहब को, मौजूदा सरदार साहब को गवर्नर ना बनाते। इन्होंने पीटीआई को ख़त्म कर दिया, पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया। केपीके में भी आपका गवर्नर है। तो ये दोनों इमरान खान की मुखालफत में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के अजली दुश्मन एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं कि इमरान खान आ गया तो इनसे लूटा हुआ पैसा लेगा तो इनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, गिरफ्तार होना पड़ा तो जेलें सारी उम्र ये रहेंगे, क्योंकि इनकी बैरून मुल्क अरबों रुपया ये डील इसलिए कर लेते थे कि इन्होंने अपना सारा पैसा बाहर भेज दिया था। किसी ने स्टील मिल बना ली, किसी ने सिरे महल बना लिया, किसी ने फ्लैट खरीद लिए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क। अब इमरान खान की एक पैनी की प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, ना लंदन में है, ना मिडल ईस्ट में है, ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना मिडल ईस्ट में है, तो वो डील क्यों करे। उसने कहा था कि मैं जेल से रिहा होना, जेल से डील करके आने की बजाय जेल में मरना करूंगा। उसने साबित किया कैद तन्हाई में 8/10 के सेल में रहने वाले शख्स पर यह इल्ज़ाम लगाना नामुनासिब होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात आज होती है या नहीं होती। अगर मुलाकात होगी तो अगर बैरिस्टर सैफ से कराते हैं तो बैरिस्टर सैफ तो उनका बंदा है, वो तो आके फैक्ट्स लाएगा ही नहीं। इबहाम तो इमरान खान की सेहत के बारे में भी रहेगा, बुशरा बीबी रहेगा। बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू ने भी ट्वीट किया है कि हम किसी ऐसी मुलाकात को नहीं मानेंगे जो जाके एक चमचा खर्चा बैरिस्टर सैफ या कोई ऐसा बंदा जो उनकी फैमिली को हकायक ना बताया कि वो कैद तन्हाई में कैसे हैं। नाज़रीन, आज देखना है कि गुज़श्ता के इमरान खान से मुलाकात कराई जाती है कि नहीं कराई जाती। तवक्को है कि नहीं कराई जाएगी, क्योंकि अलीमा खान ने कहा है कि अब वो मुलाकात का नहीं है उनका मुतालबा। इमरान खान को रिहा करे, इमरान खान के अदालतों को आज़ाद करे, 26वीं और 27वीं तरमीम वापस ली जाए। एतजाज़ अहसन कहते थे 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद हमें इंसाफ की तो नहीं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने नहीं कहा कि ये डोरा। नाज़रीन, दूसरी तरफ क्या आज इमरान खान के बहनों के साथ अलीमा खान पे जो तनकीद करते हैं वो जहल मुतलक है। अगर अलीमा खान नौरीन खान ना होती तो इस तरह इमरान खान से अडयाला जेल में ठंड सर्दियों में यख पानी में पानी ना खाती, गर्मियों में ना जाती। और पीटीए की लीडरशिप तो ज़्यादा जाती नहीं है। हाँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कई मरतबा गए, पर वो क्या करें, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं मिल सकता, जेल तो नहीं वो तोड़ेंगे, कानून तो हाथ में नहीं लेंगे। ना अलीमा हाँ लेती हैं। वो जब रास्ते अडयाला जेल के बाहर बंद होते हैं, बैरियर लगाए जाते हैं, कभी बेचारी इधर खड़ी हो जाती है, कभी 3 किलोमीटर पीछे, कभी 5 किलोमीटर पीछे, कभी ज़बरदस्ती गाड़ियों में पुलिस की बिठा के उन्हें चक्री छोड़ देते हैं, दाएँ बाएँ छोड़ देते हैं। जद्दोजहद तो पुरअमन होती है, जेल तोड़ने की तो नहीं है। सेल अफरीदी के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया है, हाँ सेल अफरीदी को मूवमेंट चलानी चाहिए थी, लेकिन जेल में क्योंकि हाँ अमीन गंडापुर इसलिए मिलते थे, वो उनके साथ भी फिट थे। वो जाके इमरान खान को एक दफ़ा डांट खा के आए हैं डील पर। इमरान खान ने कहा था खबरदार मेरे पास ये मुतालबा ना लेके आना कि मैं आज़ाद होकर इस चोरी के मैंडेट को 2029 तक चलने दूँ। क्या इमरान खान को सच पर अड़ने की सज़ा दी जा रही है? क्या जो लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान को एक दफ़ा आना चाहिए, इसका मतलब है आइंदा कोई जालिमों के खिलाफ खड़ा ना हो, आइंदा कोई लूट मार के खिलाफ खड़ा ना हो। शदाना गुलजार बड़ी दबंग खातून है, केपीके से हैं। उन्होंने कहा इमरान खान को जेल में डील की ऑफर की गई, आप पहले कुछ अर्सा मरियम और बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनने दें, फिर बेशक आप लीड करें।
इमरान खान के लिए जेल से निकलना मुश्किल नहीं, मगर इमरान खान किसी डील के में इंटरेस्टेड नहीं है। शदाना गुलजार, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान आज हुकूमत की डील मान ले तो सुबह वो रिहा हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, तालीम, सेहत, रोज़गार के लिए, क्योंकि उसकी जायदाद और बाहर नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खुल के कहा है कि आप उसे कैद नहीं कर सकते, आप उसे मनवा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम जदोजहद करेंगे। अभी नाज़रीन साबिक हैं नईम खालिद लोधी साहब, उनकी बहुत खूबसूरत थोड़ी सी मैं तहरीर पढ़ता हूँ, बड़े बैलेंस करके गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा माजी हाल मुस्तकबिल कैसे मुंसलक है, जो गुजर गया सो गुजर गया, बस अगर हासिल सबक याद रखें तो बहुत है। आप तो नए दौर, नए तकाजे हैं, मुख्तलिफ सियासी मनाजर हैं, हम सबको खातिर जमा करके सर जोड़ कर इन हालात में कोई बेहतर निज़ाम वाज़िया करने के बारे में सोचना होगा। एक ग्रोह कह रहा है कि आप कुछ नहीं हैं, बर्दाश्त करने के अलावा कोई हक नहीं। हाँ, अब पुरानी दुश्मनियाँ छोड़ दें, मुल्क में अगर इलेक्शन चोरी हुए हैं तो उसका वापस लें फैसला, नए इलेक्शन कराए जाए। अगर चोरी हुए हैं, अगर 18 में भी शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आज़म, तो उसकी भी इंक्वायरी करा ली जाए, तहकीक कमेटी कमीशन बना ली जाए। नाज़रीन, चोरी के साथ अगर इमरान खान डील करेंगे तो अपना कद छोटा करेंगे, ये मेरी राय है। डील करना उनका हक है, 100 दफ़ा करें। नवाज शरीफ भी डील करके चले गए थे, जरदारी साहब भी डील कर गए थे, शदाना गुलजार का पैगाम दे दिया मैंने आपको। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मैंने गुजारिश किया, काला कानून वापस ले लिया गया। सनाउल्लाह जो खान, जो डॉन के चीफ रिपोर्टर थे, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहना है कि पंजाब का कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद के बाद वज़ीर आला पंजाब ने बिल को रोकने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला के हुक्म पर मुजतबा शजाउर रहमान ने बिल को फौरी वापस ले लिया। बिल का मुतनाज़ा शिक्कों पर रद्दोबदल करके अगस्त में दोबारा पेश किया जाएगा। ये असल मलक अहमद ख़ान जो स्पीकर है, उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि भाई जब आपने ये बिल पेश किया तो स्पीकर असम्बली को बताना नहीं है। उन्होंने वज़ीरों को भी बताया कि आपकी चापलूसियाँ मुल्क को तबाह कर रही हैं। नाज़रीन, बिला आखिर ये मुतनाज़ा बिल जो स्याह तरीन तारीख पे दाग था पाकिस्तान पे, वो वापस हो गया। बिला आखिर पंजाब में मुतनाज़ा बिल को रोक दिया गया है, दोबारा गौर के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन इसे होम डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा रहा है। स्पीकर मलक अहमद खान एतराज़ ना उठाते तो शायद दोबारा गौर ना होता और शायद इस मुल्क में जुल्म हो जाता। नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान कहती हैं आज हम मुलाकात के लिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला। वो कहते हैं आइनी अदालत में जाए। आइनी अदालत तो 26वीं और 27वीं तरमीम का समर है, वो वहाँ वही बैठे हैं। उन्होंने कहा इन लोगों ने कितना अहम काना केस बनाया हुआ है। उन्होंने पहले सोचा था कि डराएंगे, टीवी पर इनके बंदे बैठे होते हैं, एजेंसियों के बंदे होते हैं, इनको बता देते हैं कि कितनी सज़ा होनी है। अब ऐसे ही लोग सज़ाएं के नाम देते हैं जिसे हम नहीं मानते। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनों ने और पीटीए की क़यादत ने सोचा है कि हम भीख नहीं मांगेंगे, इमरान खान के हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे। हमें यकीन है कि इमरान खान के हकूक़ के लिए जदोजहद करेंगे तो कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, आज हमारे अरशद शरीफ के सीनियर प्रोड्यूसर थे अदील राजा, बड़े प्यारे बच्चे हैं, पिछले दिनों उनको हार्ट का स्टंट पड़ा, अल्लाह उन्हें सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने कहा आज अगर आपको कोई ख़बर पढ़कर डराना चाहे, घबराना चाहे, तो वो ये ख़बर है जब वाकई ही मरने के भी पैसे ना हों। उन्होंने एक ख़बर शेयर की है, ABN की ख़बर है, गालबन एक गरीब आदमी जिसका नौजवान बच्चा फौत हो गया, उसके पास तदफीन के कफन ख़रीदने के पैसे नहीं थे, वो बग़ैर कफन के दफनाना चला गया। नाज़रीन, मुझे बताएं वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जिसके मुल्क के हुक्मरान 12 अरब का जहाज़ ख़रीद लें, 40 अरब का जहाज़ ख़रीद लें, जिनकी सियासी, जिनके कारोबार अरबों रुपए के और जिनके बच्चों के कारोबार और प्रॉपर्टियाँ बैरून मुल्क हो, और जिस मुल्क में तालीम, सेहत तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात, गरीब आदमी मर जाए और कफन ख़रीदने के लिए उसको पैसा ना और लाहद में बगैर कफन के उतारे तो लोग उसकी मदद करें।
उस मुल्क के हुक्मरान अगर 4-5 दहाइयाँ पीपल्स पार्टी नून है, उनसे सवाल तो बनता है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्या ऐसे इन्हें हुक्मरान मानना चाहिए? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इमरान खान डील नहीं करेगा, ये अदालतें उसे छोड़ेगी नहीं। अवाम अगर बाहर निकली, ओवरसीज बाहर निकले और अल्लाह को मंजूर हुआ तो जालिमों का अंजाम इबरतनाक होगा। जालिम कोई भी हो, किसी भी दौर का हो। हर साफ़ी नादरीन मैं नहीं करता, मैं साफ़ी नहीं करता। साफ़ी खबरें देता है और हालात के मुताबिक तजिया करता है और ख़बरों को काउंटर चेक करके देता है। और लगड़ बगड़ चमचे करचे अरबों रुपए कमा रहे हैं, टीवी पर भी आ रहे हैं, ऑफ एयर भी नहीं होते, हराम का भी खा रहे हैं। हराम खाने वालों पर सब मिलकर लानत डालो, झूठ बोलने वाले पर लानत डालो। पाकिस्तान जिंदाबाद।